हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल सेंसे क्रिएट्स में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाको पीस ओरिजिनल सिन एनिमे का। और तुम्हें थंबनेल से समझ आ गया होगा कि ये डोरेमोन का डार्कर वर्जन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें आगे स्टोरी में समझ आएगा। तो बिना तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ जो इस एनिमे के क्रिएटर भी देते हैं कि इस एनिमे और एक्सप्लेनेशन में सुसाइड कंटेंट दिखाए गए हैं और तुम्हें अगर इससे प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ना देखे। पर यहाँ पर ज्यादातर व्यूअर्स अटैक ऑन टाइटन और वन पीस देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी चीजों से प्रॉब्लम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाको पीस ओरिजिनल सिन एनिमे का। तो तुम्हें डोरेमोन का वो फेमस मैदान तो याद ही होगा जहाँ पर 3 नाली के पाइप्स रखे होते हैं। तो वैसे ही एक मैदान में हम शिजुका चान को देखते हैं। मुझे लगा था नोबिता को देखेंगे, पर चलो ठीक है। तो शिजुका एक स्क्विड लुकिंग क्रीचर की तरफ देख रही होती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या चीज है, वो यहाँ पर क्यों है। तो वो स्क्विड लुकिंग पिंक कलर का क्रिएचर उसे बताता है कि वो एक एलियन है जो कि हैप्पी प्लैनेट से आया है दुनिया में खुशी फैलाने के लिए। और जब वो यहाँ आ रहा था तो इसके स्पेसशिप में किसी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी और उसे बहुत लोगों ने हंट किया, जिससे बचते बचाते वो यहाँ पर पहुंचा और इस पाइप में छुप गया। वहीं पर शिजुका उसका नाम पूछती है तो वो बताता है न्यू कूफ। और ये सुनते ही शिजुका का रिएक्शन मेरी तरह था, इसे बोलूं कैसे। तो हैप्पी कहता है तुम मुझे जो चाहो वो बोल सकती हो। और वहीं पर शिजुका उसका नाम रख देती है टाकोपी, क्योंकि वो हमेशा पी वर्ड बहुत बार बोलता था। शिजुका टाकोपी को एक ब्रेक देती है जिसे वो खाकर बहुत खुश होता है और शिजुका को बहुत थैंक्स करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी हैप्पी करना चाहता हूँ। और इसीलिए वो अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और वो होता है हैप्पी विंग्स, जो कि तुम्हें कहीं भी उड़ा कर ले जा सकता है। सिमिलर नहीं लग रहा है? खैर, तो यहाँ पर शिजुका कहती है कि मुझे रैकिंग पैड खरीदने जाना है और इसीलिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिजुका किसी से छुप रही होती है और वो और कोई नहीं उसी की स्कूल के क्लासमेट होते हैं। और उनमें से एक लड़की बात कर रही होती है कैसे उसने शिजुका का रैकिंग पैड तोड़ दिया। और इस बार भी टाकोपी इस चीज को समझ नहीं पाता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टाकोपी किस हद तक भोला है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है ह्यूमन इमोशन को, कि वो नाराज है, गुस्सा है या क्या है। और इसीलिए वो अपनी ही बकबक करता रहता है। और इसी बकबक में वो फिर से शिजुका को एक कैमरा दिखाता है। उस कैमरे को दिखाते हुए टाकोपी शिजुका और अपनी एक पिक्चर ले लेता है, जिसका काम बाद में बहुत आएगा। और वो भी एक हैप्पी गैजेट होता है, जिस पर शिजुका कहती है इस भारी भरकर कैमरे से अच्छा तो हम स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं ना, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। पर टाकोपी इसके बारे में बताने वाला ही होता है कि शिजुका वहाँ से चली जाती है, ये कहती है कि मुझे नया रैकिंग पैड लेना पड़ेगा और आज मुझे जल्दी भी जाना है। और टाकोपी शिजुका का पीछा करते करते उसके घर पहुंचता है। और वहाँ पर हम मिलते हैं चैपी से, जो कि शिजुका का डॉग होता है। चैपी और शिजुका की बहुत बनती है। शिजुका उसके बिना रह ही नहीं सकती। उसका पप्पी उसके पास बचपन से है और इसीलिए वो उससे बहुत प्यार करती है। टाकोपी उससे उसकी मॉम के बारे में बताता है, जिस पर शिजुका कहती है कि वो काम पर बिजी है। उसके पापा के बारे में पूछता है तो शिजुका कहती है कि वो नहीं है। इस पर टाकोपी सोचने लगता है कि क्या ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी फादर की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पे उसे बाद में समझ आता है कि उसके पापा जिंदा तो है लेकिन अभी उसके साथ नहीं है, यानी अलग हो चुके हैं। इस कन्वर्सेशन के बाद वो लोग एक वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर टाकोपी शिजुका से बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल देखना चाहता हूँ और एक स्माइल लाकर रहूंगा। इस पर शिजुका उसे एक किस देती है। और यहीं पर अगला दिन होता है, जहाँ पर हम शिजुका को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, मतलब बहुत बुरी हालत में। तुम देख ही सकते होगे कितनी बुरी हालत है। और उसके पास उसके डॉग का कॉलर होता है। पी उससे कहता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसके ये सब उसके फ्रेंड की वजह से हुआ है। जिस पर टाकोपी कहता है क्या तुम्हारी फ्रेंड तुमसे नाराज है, तो मैं तुम्हारे लिए एक गैजेट निकालता हूँ। और वो उसे एक रस्सी देता है, एक फ्रेंडशिप बैंड, जिससे अगर दोनों लोग पकड़े तो उनके बीच नाराजगी खत्म हो जाएगी और सब हैप्पी होगा। और यहाँ पर शायद तुम्हें और मुझे लग रहा होगा कि ये कोई हैप्पी वाली एनीमे है। और यहीं पर हमें एक रूल के बारे में पता चलता है। टाकोपी ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी अपने गैजेट को ह्यूमन को यूज नहीं करने देगी। अगर उसने ऐसा करने दिया तो कुछ बुरा हो सकता, पर फिर भी ये चीज शिजुका के चेहरे पर स्माइल ला सकती थी और इसीलिए टाकोपी ने उसे ये बैंड दे दिया। टाकोपी अपने ये बैंड देने के बाद बहुत घबरा होता है और इसीलिए वो शिजुका के घर जाता है देखने के लिए कि वो इसका क्या कर रही है। और तभी हमें ये समझ आता है कि ये एनीमे डार्क क्यों है। और हम वहाँ पर शिजुका को लटके हुए देखते हैं, उसी बैंक से जो उसने टाकोपी से लिया हुआ था। वो उसने सुसाइड कर लिया था। और ये देखकर टाकोपी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर हम जानते हैं कि गैग इज गैग। पर ये टाकोपी को नहीं समझ आ रहा था। कुछ समय बाद उसे समझ आता है कि सी इज गैग वो, और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है और उसी पार्क पर पहुंचता है, जहाँ पर वो अपना कैमरा निकाल लेता है और कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। और तभी हमें उस कैमरे की खासियत पता चलती है कि उसके पास टाइम रिवर्सल की पावर है। अगर कोई उससे फोटो खींचता है और बहुत टाइम बाद उस फोटो को कैमरे में डालता है तो वो फिर से उसी समय पहुंच जाएगा जब उसने वो पिक्चर क्लिक की हो। तो वो कैमरा काम करता है और वो उसी मोमेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसने वो फोटो क्लिक की थी। यहाँ पर टाकोपी ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि शिजुका ने ऐसा क्यों किया। टाकोपी एक फ्लावर गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वो गायब हो सकता है और इसी को पता करने के लिए वो
वो उसके साथ उसके स्कूल जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिजुका कंटिन्यूअसली बुली होती रहती है। वहाँ पर एक मरीना चांद करके लड़की होती है, या कहें मरीना, जो कि उसे बुली करती रहती है और उसे पैरासाइट बुलाती है। यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन देता है जिसको शिजुका चांद नहीं बता पाती, जिस पर पी को लगता है कि ये इसीलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई है, इसलिए वो टाइम को फिर से रिवर्स करता है और उसी मोमेंट पर पहुंचता है। इस बार टाको पी शिजुका को उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है, और जब शिजुका उसका जवाब देती है तो सारे क्लास वाले हैरान होते हैं। लेकिन उसके बाद मरीना फिर से शिजुका को इस बात पर चिढ़ा रही होती है कि उसने अपना लंच नहीं फिनिश किया, और यहाँ पर टाको पी को फिर से लगता है कि शायद इसी रीजन की वजह से होगा और इसीलिए वो उसका खाना खत्म कर देता है। पर मरीना इस बात पर नहीं रुकती और वो उसका बुक फेंक देती है, तो कई बार बैग फेंक देती है, लेकिन टाको पी उन दोनों को अपनी पावर्स की मदद से वापस ले आता है, जिसपे वो बहुत हैरान होती है कि इसके पास ये सारी चीजें वापस कैसे आ रही है। पर तभी अगले दिन मरीना शिजुका को बुलाती है अपने पास बात करने के लिए, लेकिन शिजुका बिल्कुल डर रही होती है, वो कांप रही होती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है, जिस पर टाको पी को लगता है कि ह्यूमंस फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए शायद ऐसा कुछ करते होंगे या अपनी गुस्से को भुलाने, और इसीलिए वो शिजुका का रूप लेता है और मरीना के पास पहुंच जाता है फ्रेंडशिप करने के लिए। पर उसे वहाँ पर बहुत ही भयानक मंजर दिखता है, जहाँ पर मरीना उसे बहुत पीटती है, बहुत ही ज्यादा पीटती है, बहुत बुरी तरह पीटती है, और वो बहुत ही डर गया होता है, इतना डर गया होता है कि वो फिर से टाइम रिवर्स करता है और अगले दिन खुद ना जाकर शिजुका को जाने देता है। पर क्योंकि वो शिजुका को ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकता और उसे पता है कि वो पिछले दिन कितना मार खाया था, तो वो शिजुका का रूप बनाती है और अपने क्लास टीचर को बता देती है कि वहाँ पर कोई बुली कर रहा है, जिस पर उसके क्लास टीचर वहाँ जाकर मरीना को रोक देते हैं और शिजुका को ज्यादा चोट नहीं लगती। यहीं पर टीचर भी हैरान होता है कि अभी शिजुका तो मुझे बुलाने गई थी, फिर वो वही कैसे है जो मार खा रही है। पर यहीं पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है आजुमा, और ये शिजुका को पसंद करता है। हम पूरे एपिसोड में इसके हरकतों से ये जान सकते हैं कि ये शिजुका को लाइक करता है, और ये लास्ट में शिजुका को हाय बोलने आता है, ठीक ठाक बोल के रफा दफा कर देती है। पर यहीं पर हम मरीना के घर पहुंचते हैं। जैसे ही मरीना घर पहुंचती है हम उसके मॉम को देखते हैं जो कि टेरिफाइंग थी, और वो मरीना को कहती है कि तुम मेरी ही बेटी हो ना, तुम मेरे साथ हो ना, और तुम मेरे साथ हो ना। और ये कहते कहते यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाता है। और हम इस बात से ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मतलब कि शिजुका की सिचुएशन कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, जहाँ पर उसके फादर उसे छोड़कर जा चुके हैं और उसकी माँ रात को गायब रहती है। तुम समझ सकते हो वो क्या जॉब करती होगी, और उसकी माँ का अफेयर मरीना के फादर के साथ है। और इस चीज का हिंट हमें पूरे सीरीज में मिलता रहता है और हम व्यूअर्स को खुद समझना रहता है। यहाँ पर मरीना और उसकी मॉम का रिलेशन बहुत ही खराब है। मतलब मैं ये सीधा सीधा कहूंगा कि ये एनिमे बच्चों के लिए तो नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं। और इसे समझाना और एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पर कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो खुद कुछ नहीं बताते, हमें समझना पड़ता है। और इसीलिए अगर मैंने इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत भूल चूक कर दी हो तो माफ करना, और अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो यहीं पर ये एनिमे खत्म होता है और ये वीडियो भी, और इसीलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।